नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज बीएड को लेकर एक बहुत बड़ी तो नहीं कहूंगा लेकिन महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। और ये सुनवाई क्या थी, सभी लोग आप जानते थे। बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम महत्वपूर्ण सुनवाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सुनवाई के अंतर्गत बहुत सारी बातें कही जानी थी, बहुत कुछ कहा जाना था, बहुत कुछ समझा जाना था। लेकिन कुल मिलाकर के इस केस की जो फाइलिंग थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सही नहीं होने के कारण से ये केस आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्पोज हो गया है। साथियों, क्योंकि जिस तरीके से हम सभी लोग आशा कर रहे थे और सभी बीएड प्रशिक्षित सारे देश के विभिन्न राज्यों के जो भी बीएड प्रशिक्षित थे, वो इस केस के साथ बहुत आशान्वित थे और उनकी आशाएं थी कि इस केस में बहुत कुछ निकल के आएगा। क्योंकि ये केस वो निश्चित रूप से ये समझ रहे थे कि ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही बीएड और वर्सेज डीएलएड केस पर जो है कि फाइनल डिसीजन दिया है। तो अब यहाँ पर जो है कि एनसीटी को लेकर के जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 था, जिसके आधार पर पूरे देश में लगभग लाखों छात्रों ने बीएड किया है, उन छात्रों का क्या होगा जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, और जो छात्र ना तो जूनियर के लिए जो है कि सब्जेक्ट वाइज पात्र हो सकते हैं, ना ही एलटी के लिए और ना ही लेक्चरर के लिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए भी जो लोग पात्र नहीं हो सकते। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जस्टिस पी श्री नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद जी के कोर्ट में ये केस सुना गया, और इस केस का जो आर्गुमेंट था, शुरू से ही जो है कि बीएड के एडवोकेट ने विड्रॉ करने की बात कही थी। विड्रॉ करने की बात को लगभग कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आज जो डीएलएड की तरफ से या एनआईएस डीएलएड की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी पैरवी कर रही हैं, वो लगभग पूरे देश में जितने भी देश के राज्य के हाई कोर्टों में जो है कि बीएड वर्सेस डीएलएड केस चल रहा है, तो वही जो है कि इस केस को अधिकतर सुन रही हैं, वही इस केस की पैरवी कर रही हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही केस स्टार्ट हुआ तो बीएड ने विड्रॉ करने की बात कही, तो और कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो चाहते थे कि ये केस जो है कि अब विड्रॉ करने की बात क्यों आई, क्योंकि जो बीएड के एडवोकेट थे वो चाहते थे कि ये जो केस लगे ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में जाए, और क्योंकि उन्होंने ही बीएड के सारे मामले सुने हैं और सब कुछ कर रखा, तो इसलिए जो है कि उनके जो विड्रॉ की अपील थी उसको एक्सेप्ट लगभग कोर्ट ने कर लिया था। लेकिन डीएलएड के एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने इसमें सहमति नहीं जताई, यानी कि इस पर सहमति से मना कर दिया। उन्होंने असहमति जताई कि उन्होंने कहा क्यों विड्रॉ ये कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा, कि यानी कि बीएड वाले जो है कि इस केस को क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा। बीएड वाले जो है कि बार बार ऐसा कर रहे हैं और बार बार जो है कि केसेस दायर किए जा रहे हैं और बार बार केसेस डिस्पोज हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि जो ये केस है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। ये जो केस है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो नहीं रखी गई, जैसे कि दीपांकर गौरव जो है कि बिहार का जो मामला था, जिसमें जो है कि क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई थी दीपांकर गौरव ने, जिसे जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज किया। उसके बाद जो है कि पश्चिम बंगाल से अर्नव घोष जो ऑनगोइंग भर्ती पर जिस पर क्लेरिफिकेशन लगाया था, मिससेलेनियस एप्लीकेशन एमए लगाई हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें वहां पर कोर्ट पर रखी, और केस ये चीज देखा जाए कि क्योंकि इस तरीके के केस का यहाँ पर पूरे पुराने केसों का कोई भी इस जो केस था इसके उसमें ग्राउंड में ये चीज़ें
सम्मिलित नहीं थी, यानी कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में इन केसों का किसी भी प्रकार का उल्लेख न होना जो है कि बीएड में भारी पड़ गया है। अगर जो केस का जो डॉक्यूमेंटेशन होता, जो फाइलिंग होती, तो वो सही तरीके से पुराने केसों का उल्लेख करते हुए जो है कि बनाया जाता, तो ये केस आज सही सलामत रहता। क्योंकि यहाँ पर जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि बीएड के एडवोकेट ने भी सॉरी कहा और इस बात पर जो है कि गलती अपनी मान ली, लेकिन जो है कोर्ट इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे थे कि ये केस जो है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के कोर्ट में जाएगा, और जो कि उन्होंने पहले से इस केस को देखा है, तो इसलिए जो है कि हमने ये पुरानी बातें जो है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में फाइल नहीं किया, इसमें फाइलिंग नहीं किया, तो इसके लिए सॉरी भी बोला। लेकिन देखिए सीधी सी बात है कि भाई जब आपका केस के जो ग्राउंड हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, पुरानी चीज़ें जो है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, तो इस तरीके का आर्गुमेंट कोर्ट की अवहेलना ही करता है। इस तरीके की जो सॉरी या जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, ये कहीं भी कोर्ट इस पर सहमत नहीं हो सकती, इस बात को आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जो बीएड छात्र एसोसिएशन वेलफेयर की तरफ से जो केस लगा गया था, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, वो पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है कॉज के साथ। उसमें 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। आगे की रणनीति क्या होगी, ये बहुत कुछ आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि जो अभी जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, गुड्डू सिंह वाली याचिका में भी कल महत्वपूर्ण हियरिंग होनी है। अब गुड्डू सिंह की जो याचिका है उसमें आपने देख लिया होगा कि जो मिनिमम जो मार्क्स का कट ऑफ है उसको अगर डाउन किया जाए, कि उसका परसेंटेज डाउन किया जाए, 65 से 60 नंबर वालों को रखा जाए और पुनः जो है कि मेरिट लिस्ट जारी की जाए, तो वहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 के बाद जो भर्तियाँ हुई हैं, जिसमें कि आरटी एक्ट के तहत, आरटी एक्ट 2010 यानी कि 23/8/2010 के बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्राइमरी को पढ़ाने के लिए बना, उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आधार बनाते हुए जो गुड्डू सिंह जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश का, उनका केस है। तो अब देखना पड़ेगा, पुराना केस है, इसमें 23(2) के तहत रिलैक्सेशन को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, वो अलग बात है, या पूर्व में मिला है वो अलग बात है। तो ये चीज़ देखिए, बहुत कुछ तो इस आज के आर्गुमेंट से डिपेंड नहीं करेगा, आज के जजमेंट से डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और बिहार में तो पहले ही जजमेंट 6 दिसंबर को आ चुका है कि जो 2 साल पहले यानी कि 2021-22 में बिहार में छठे चरण में भर्ती हुए थे, तो उन लोगों को बिहार हाईकोर्ट 6 दिसंबर को ही बाहर करने का फैसला सुना चुकी है। तो साथियों, बहुत कुछ देखिए इस केस में था, लेकिन सही फाइलिंग नहीं होने के कारण से, सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण से ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया है, डिसमिस कर दिया गया, और बीएड पर जो है कि 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया, यानी कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। बार बार मेरा भी मन नहीं करा कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे, आज सुबह से मैं वीडियो नहीं बनाने के मूड में था, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर आज का क्या हुआ, तो इसलिए जो है कि मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सभी लोगों से, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, देश के किसी भी राज्य के हों, बिहार के हों, पश्चिम बंगाल के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हिमाचल प्रदेश के हैं, तो चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल में अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी जरूर लगा दें, अपने प्रेजेंट जरूर लगा दें कि हाँ हम भी बीएड वाले हैं, हम भी डीएलएड वाले हैं, हम एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, हम बीटीसी वाले हैं। देखिए किसी के साथ भी अन्याय होता, निश्चित रूप से उसकी बात मैं आप लोगों की बात अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाता हूं। तो निश्चित रूप से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर एक बार जो है कि इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर जरूर करें, और जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।